नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका प्रमिला की पाठशाला में। इस वीडियो में हम कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक का डिस्कशन। ये आपके 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। साथ ही अगर आप पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लेटरल एंट्री एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है और वो कौन सा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप कोई भी बाइनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि बाइनोमियल होता क्या है। अगर किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो, जैसे कि x प्लस वाई, तो यहाँ पे दो टर्म्स है तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। सिमिलरली a प्लस बी, यहाँ पे भी दो टर्म्स है तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। तो किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर दो टर्म होता है तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। तो अभी आपको बाइनोमियल क्या होता है वो पता चल गया। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे x प्लस वाई टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1। अभी ये जो बाइनोमियल है, इसके ऊपर जो ये पावर दिया गया है, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल इंडेक्स। तो याद रखिएगा, ये हो गया x प्लस वाई का जो बाइनोमियल इंडेक्स है वो है 0। सिमिलरली अगर हम इसे x प्लस वाई टू द पावर 1 लिखते हैं तो हमें पता है कि एनीथिंग टू द पावर 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, नाउ x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये इसका एक्सपांशन आपको पता है क्योंकि आपने इसे बहुत बार पढ़ा है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको x प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपांशन दिया जाए तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, हम इसे इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको x प्लस वाई होल टू द पावर 4 दिया जाए तो ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन जितना आसानी से आपने x प्लस वाई होल स्क्वायर कर दिया, x प्लस वाई होल क्यूब कर दिया, उतनी आसानी से आप x प्लस वाई होल टू द पावर 4 नहीं कर सकते। इसे आप लिख सकते हैं ऐसे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब। फिर हम इसे कर लेंगे एक्सपांड, दैट इज x प्लस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फिर हम इसे अगर एक्सपांड करते हैं तो हमें मिलेगा x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4। तो हमने x प्लस वाई होल टू द पावर 4 का भी एक्सपेंशन कर लिया। कैसे किया? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब। लेकिन अगर हमें x प्लस वाई होल टू द पावर 9 दिया जाए तब हमारा कैलकुलेशन टफ हो सकता है, तब हम इसे इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम को करने से पहले हमें कुछ और चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फैक्टोरियल होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय आइदर हमें ये सिंबल देना होता है और ये सिंबल देना होता है। अगर ये दोनों सिंबल रहे तो हम इसे कहते हैं फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे दिया गया है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट मीन्स फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू n माइनस 1 इंटू n। ठीक है, अभी हम इसे कर देंगे रिवर्स। तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 5। सिमिलरली अगर आपको फैक्टोरियल
3 दिया जाए तो आप लिखिएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सिमिलरली अगर हम कम्बिनेशन को देखें, एनसीआर आपको मिला है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के चैप्टर में। अभी एनसीआर क्या होता है? नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स आर एट अ टाइम। ठीक है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल है और एनसीआर है, इन दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि सहायता से हम बाइनोमियल थ्योरम को समझेंगे। तो चलिए, आपको पता चल गया कि फैक्टोरियल क्या होता है और एनसीआर क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट पे। अब देखिए, आप ऑब्जर्व करिएगा, जब हमने लिखा था पावर, जब बाइनोमियल इंडेक्स का पावर था तो हमें मिला 1। ठीक है, बाइनोमियल इंडेक्स का पावर है 0 तो हमें मिला 1। जब बाइनोमियल इंडेक्स का पावर हुआ 1 तो हमें मिला x प्लस वाई, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और y का भी कोफिशिएंट है 1। ठीक है। नेक्स्ट हमने जब लिया इंडेक्स 2 तो यहाँ पे हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स x का जो कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1, लेकिन बीच में है 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 2 1। ठीक है। सिमिलरली अगर इंडेक्स 3 हुआ तो हमें फर्स्ट जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1 और वाई क्यूब का भी कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 1 और फिर आया 3 और 3। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कोफिशिएंट होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का वो होता है 1, जैसे कि एक्स वाई, तो यहाँ पे 1 और 1 कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है 1। एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, यहाँ पे भी देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, वाई क्यूब का भी कोफिशिएंट है 1। सिमिलरली अगर हम एक्स टू द पावर 4 को देखें तो यहाँ पे भी हमें मिला है 1 और 1, बीच में हमें मिलेगा 4 6 4। दैट मीन्स अब आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिएगा, इस 1 को और इस 1 को ऐड करने से हमें मिलता है 2। नेक्स्ट हम इन दोनों को 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अगेन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 4। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 6 एंड 3 एंड 1 को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 4। तो ये जो ट्रायंगल जो हमें मिल रहा है इसे हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। तो इसके हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि अगर हमारा पावर 5 होगा तो हमारे कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, लेकिन ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। अभी हम इसे समझते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इंडेक्स और कोफिशिएंट, जब इंडेक्स हुआ 0 तो हमें मिला 1। ठीक है, इंडेक्स 0 है, हमें मिला 1। इंडेक्स जब 1 है तो हमें मिल रहा है 1 एंड 1। इंडेक्स जब 2 है तो हमें मिला 1 2 1। इंडेक्स 3 हुआ तो हमें मिला 1 3 3 1। ओके, नाउ ये जो 1 है इसे हम लिख सकते हैं C0 C0। इंडेक्स जो है 0 तो हमने लिखा 0 C0। अभी हमें 0 C0 का वैल्यू पता है, दैट वो होता है 1। ठीक है। नेक्स्ट जब हमारा इंडेक्स 1 है तो हमें मिला 1 एंड 1, तो इससे हम लिख सकते हैं इंडेक्स है 1 1 C0। 1 C0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 C1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नेक्स्ट जब इंडेक्स 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 C0। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो इंडेक्स है वो है हमारा n, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 C0। सिमिलरली इसे लिख सकते हैं 2 C1। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले आया 0 फिर आया 1, नेक्स्ट क्या होगा 2 C2। अभी 2 C1 का वैल्यू होता है 2 और 2 C2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये पैटर्न आप ऑब्जर्व करते जाइएगा। अभी हमारा इंडेक्स है 3 तो हम इसे लिख सकते हैं 3 C0। 3 C0 का वैल्यू होगा 1 बिकॉज
एन सी नॉट इज इक्वल्स टू 1 एंड एन सी 1 इज इक्वल्स टू एन, एन सी एन होता है 1। तो ये जो कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले हैं इसे आपको याद रखना है। नाउ 3c नॉट के बाद आएगा हमारा 3c1, 3c1 इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली 3c2 इज ऑल्सो इक्वल टू 3 एंड 3c3 इज इक्वल्स टू 1। तो जब इंडेक्स 4 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 4c नॉट, 4c1, 4c2, 4c3 एंड नेक्स्ट होगा 4c4। इंडेक्स जब 5 होगा तो हम इसे लिखेंगे 5c नॉट, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5। तो इस तरह हमारा जो कोफिशिएंट है वो बढ़ते जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका जाते रहेगा अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट, जब हमने लिखा x प्लस वाई टू द पावर 0, ठीक है, x प्लस वाई टू द पावर 0 हो गया हमारा 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू c0। नेक्स्ट, x प्लस वाई टू द पावर 1, तो ये हमें मिला x प्लस वाई। इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट हम लिखेंगे 1c नॉट x प्लस 1c1 y, x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये हमें मिला x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब हम इसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो लिखेंगे इंडेक्स है इसका 2, तो n इक्वल्स टू 2c नॉट x स्क्वायर प्लस 2c1 x टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2c2 x टू द पावर 2 माइनस 2y स्क्वायर। अभी x टू द पावर 2 माइनस 2 मैंने x टू द पावर 0, उसका वैल्यू हो जाता है 1, तो हमें मिल जाएगा नेक्स्ट y स्क्वायर। अब हम करेंगे x प्लस वाई होल क्यूब। अभी इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो हमें मिलता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। दैट मीन्स यहाँ पे इंडेक्स है 3, तो 3c नॉट x क्यूब प्लस 3c1 x टू द पावर 3 माइनस 1y प्लस 3c2 x टू द पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3c3 x टू द पावर 3 माइनस 3y क्यूब। ओके, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अभी x प्लस वाई टू द पावर 4 के लिए भी हम सिमिलर एक्सपांशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर पावर होता है n, दैट मीन्स x प्लस वाई टू द पावर n अगर हम लिखते हैं, हमारा जो फर्स्ट टाइम आएगा यहाँ पे इंडेक्स n है, तो हम लिखेंगे n c नॉट x टू द पावर n प्लस n c1 x टू द पावर, अभी x का जो पावर है वो डिक्रीज होते जाएगा और y जो है उसका पावर इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1y प्लस n c2 x टू द पावर n माइनस 2y स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n c n x टू द पावर n माइनस n y टू द पावर n। ठीक है, तो ये जो थ्योरम हमें मिला, ये जो एक्सपेंशन हमें मिला, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इस एक्सपेंशन को हम कहेंगे बाइनोमियल थ्योरम। दैट मीन्स x प्लस वाई होल टू द पावर n को हम लिख सकते हैं एन सी नॉट एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1y प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2y स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर 0 इंटू वाई एन, और भी हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं एन सी एन वाई टू द पावर n। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना बहुत आसान है। आपको क्या देखना है, जो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, दैट इज सी नॉट c1 c2 डॉट 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 cn, और जो x है पहले जो पावर है वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे इंडेक्स n है तो पहला जो x का इंडेक्स होगा वो n ही होगा, उसके बाद x का इंडेक्स डिक्रीज होते जाएगा और y का इंडेक्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को इन शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं समेशन। अभी देखिए चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 1 2, दैट मीन्स c यहाँ पे हम लिख सकते हैं n c k, ठीक है, और k जो है ये वेरी हो रहा है फ्रॉम 0 टू n, x टू द पावर n
x टू द पावर n माइनस के इंटू वाई टू द पावर k। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम। जब k होगा 0 तो हमें मिलेगा फर्स्ट टर्म, k होगा 1 तो हमें मिलेगा सेकेंड टर्म, k होगा 2 तो हमें मिलेगा थर्ड टर्म, ऐसे हमें मिलते जाएगा। तो हम बाइनोमियल थ्योरम को शॉर्ट वे में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपांड करने में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। नंबर 1 देखिए, जब पावर 0 था तो हमें कितना टर्म मिला, 1 टर्म, ठीक है। पावर 0 है, 1 टर्म मिला। पावर 1 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2। पावर 2 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 3। पावर 3 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 4। दैट मीन्स अगर पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, n+1। बाइनोमियल इंडेक्स इज n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, n+1। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पावर n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है n+1। नेक्स्ट हमने ऑब्जर्व किया, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है nc0 x टू द पावर n, ठीक है। सेकेंड टर्म है nc1 x टू द पावर n-1y, ठीक है। थर्ड टर्म हमें मिला nc2 x टू द पावर n-2y², ठीक है। तो फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा, फोर्थ टर्म यहाँ पे हमें मिल रहा है nc3 x टू द पावर n-3y³। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब फर्स्ट टर्म था तो ये हो गया nc0, सेकेंड टर्म हुआ तो nc1, थर्ड टर्म nc2। दैट मीन्स आरथ टर्म जो होगा हमारा वो हो जाएगा nc। अभी आरथ टर्म देखिए, थर्ड टर्म था, जब थर्ड टर्म था तो हमने लिखा 2, फोर्थ टर्म है तो हमने लिखा 3। तो आरथ टर्म होने से हम लिखेंगे यहाँ पे r-1 x टू द पावर n माइनस r-1 y। r+1th टर्म हो जाएगा हमारा, और r+1th टर्म हो जाएगा nc। जब r था तो हमने लिखा r-1, r+1 होने से हो जाएगा यहाँ पे r x टू द पावर n-r y टू द पावर r, ठीक है। तो ये जो हमें मिला r+1th टर्म, दैट इज ncr x टू द पावर n-r y टू द पावर r, इसे हम कहते हैं जनरल टर्म, ठीक है। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर बाइनोमियल इंडेक्स n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है n+1, और r+1th टर्म क्या होता है, ncr x टू द पावर n-r y टू द पावर r, ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म। तो अभी जो rth टर्म है उसको, जो r+1th टर्म है उसे हम लिखते हैं tr+1 इज इक्वल्स टू ncr x टू द पावर n-r y टू द पावर r। तो ये हो जाता है हमारा जनरल टर्म, और इसे हम डिनोट करते हैं tr+1 से। अभी हमें पता चल गया बाइनोमियल एक्सपेंशन होता, बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो देखिए x+y होल टू द पावर n होता है nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n-1 y प्लस nc2 x टू द पावर n-2 y² प्लस डॉट 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 nc y टू द पावर n। अभी अगर हम x को x ही रहने दें और y के जगह पर -y पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस वाई होल टू द पावर n, जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई टू द पावर n। अब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n-1 माइनस वाई प्लस nc2 x टू द पावर n-2 माइनस y² प्लस nc3 x टू द पावर n-3 माइनस y³ प्लस डॉट 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 प्लस -1 टू द पावर n ncn y टू द पावर n।
क्योंकि हमें पता नहीं है कि n हमारा इवन है या ऑड है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -1 टू द पावर n। सो दिस इज इक्वल्स टू NC0 x टू द पावर n। अभी देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस NC1 x टू द पावर n -1y प्लस NC2 x टू द पावर n -2 माइनस वाई होल स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा माइनस NC3 x टू द पावर n -3y क्यूब, बिकॉज माइनस वाई टू द पावर क्यूब हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, तो माइनस प्लस डॉट 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 प्लस -1 टू द पावर n y टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया दैट x माइनस वाई होल टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है NC0, फिर आएगा माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिलता है ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, और इसका जो जनरल टर्म होगा, टर्म इज -1 टू द पावर r NCr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। तो आपको ये जो जनरल टर्म है ये याद रखना है, और तो आपको ये जो जनरल टर्म है -1 टू द पावर r NCr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, ये आपको याद रखना है अगर x माइनस वाई होल टू द पावर n का एक्सपेंशन दिया जाए तो, और टी आर और NCr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r अगर x प्लस वाई होल टू द पावर n का एक्सपेंशन दिया जाए। दोनों में सिंपल डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा माइनस नहीं, यहाँ पे हमारा प्लस है, x प्लस वाई होल टू द पावर n। तो अगर x प्लस वाई होल टू द पावर n होता है तो आपको याद रखना है r प्लस 1th टर्म हो जाता है हमारा NCr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, और अगर x माइनस वाई होल टू द पावर n होता है तो हमारा जो जनरल टर्म होता है -1 टू द पावर r NCr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे NCr क्योंकि जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल सकते हैं, कौन से टर्म का क्या कोफिशिएंट है वो हम निकाल सकते हैं। तो आपके लिए जो मेन फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम में आपको याद रखना है वो है NCr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है और यही है आपका बाइनोमियल थ्योरम का रामबाण। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हो गया हमारा केस 1, जहाँ पे x के जगह पे x हमने लिया और y के जगह पे पुट कर दिया -y। नेक्स्ट अगर हम x के जगह पे लेते हैं 1 और y के जगह पे लेते हैं x, तो हमारा जो एक्सपेंशन है वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n। तो देखिए 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n अगर होता है तो आप अभी पुट कर दीजिए, तो पहला जो टर्म होगा वो होगा NC01 प्लस NC1 1 to the power n minus 1x plus NC2 1 to the power n minus 2x square plus dot 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 plus NCn x to the power n। That means हमें मिलता है NC0 plus NC1x plus NC2x square plus dot 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 plus NCn x to the power n। तो x के जगह पे 1 पुट करके और y के, अगर हम x के जगह पे 1 पुट करते हैं और y के जगह पे x पुट करते हैं तो हमें मिलता है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, और इसका एक्सपेंशन है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn x टू द पावर n। नेक्स्ट अगर हम x के जगह पर x को ही रहने दें और y के जगह पे 1 पुट कर लें तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 होल टू द पावर n। तो NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCn 1। So this is equals to NC0 x to the power n plus NC1 x to the power n minus 1 plus NC2 x to the power n minus 2 plus dot 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 plus NCn। तो ये हो गया एक्सपांशन ऑफ x प्लस 1 होल टू द पावर n। x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर
5। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। पहला होगा 5c0 x टू द पावर 5 प्लस 5c1 x टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5c2 x टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 x टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 5c4 x to the power 5 minus 4 into 1 by x to the power 4 plus 5c5 x to the power 5 minus 5 into 1 by x to the power 5। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए 5c0 का वैल्यू हो गया 1, तो x to the power 5 प्लस 5c1 इज 5 इंटू x to the power 4 इंटू 1 by x प्लस 5c2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2, दैट मीन्स फैक्टोरियल 3x क्यूब इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 5c4 होता है 5x इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 5c5 होता है 1 x टू द पावर 0 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 5। सो दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस 5, अभी देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब x क्यूब प्लस फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया 10x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल, तो 10x प्लस यहाँ पे भी आपको मिलेगा 10 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5, तो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 5। तो इसी तरह हम बाइनोमियल थ्योरम को इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। अब आप आसानी से x प्लस वाई होल टू द पावर 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9c0 x टू द पावर 9 प्लस 9c1 x टू द पावर 9 माइनस 1y प्लस 9c2 x टू द पावर 9 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 9c3 x टू द पावर 9 माइनस 3y क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9c9 y टू द पावर 9। तो बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से हम बाइनोमियल इंडेक्स जितने भी हो हम आसानी से उसे एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मिडिल टर्म। बाइनोमियल थ्योरम में हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हमें दिया जाता है x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए इसका मिडिल टर्म कौन सा है 2xy। ठीक है, मिडिल टर्म हो गया हमारा 2xy, दैट इज सेकेंड टर्म। नेक्स्ट अगर हमें दिया जाता है x प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं x क्यूब प्लस 3x क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो है हमारे दो मिडिल टर्म्स है यहाँ पे, एक है 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा दो मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है 3x स्क्वायर वाई प्लस कॉमा 3x वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिला दो मिडिल टर्म। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब आपका पावर इवन था, ठीक है, तो आपके पास एक मिडिल टर्म है, और जब पावर ऑड हुआ तो आपके पास दो मिडिल टर्म है। इफ़ इंडेक्स ओके इज इवन, अगर इंडेक्स इवन होता है तो वन मिडिल टर्म, ये आप याद रखिएगा। इंडेक्स इवन हुआ तो वन मिडिल टर्म, या फिर हम इसे इंडेक्स को हम पावर भी कह सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से याद रखिए। अगर पावर इवन हुआ तो वन मिडिल टर्म, और अगर पावर ऑड हुआ,
पावर ऑड हुआ तो कितने मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स। अब कौन सा टर्म मिडिल टर्म है वो हम देखते हैं कि वो हम कैसे निकालेंगे। हमें इतना पता चल गया है कि अगर पावर इवन है तो हमारे पास एक मिडिल टर्म है और पावर ऑड है तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म है, लेकिन वो कौन से मिडिल टर्म है। पावर 2 है तो हमने उसे इजीली एक्सपांड करके बता दिया कि सेकंड टर्म मिडिल टर्म है। पावर 3 है तो हमने भी उसे एक्सपांड करके इजीली बता दिया कि वहाँ पे 2 मिडिल टर्म है। लेकिन अगर पावर 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ या फिर 100 हुआ, तब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है। तो अगर पावर हुआ हमारा इवन, ठीक है, अगर n इवन हुआ तो मिडिल टर्म हो जाएगा। हमें पता है कि पावर इवन होने से 1 मिडिल टर्म होता है। तो मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, n/2 प्लस 1th टर्म जो है वो हमारा हो जाता है मिडिल टर्म, ठीक है, n/2 प्लस 1th टर्म। तो अभी देखिए n हमारा क्या था यहाँ पे 2, तो 2/2 1, 1 प्लस 1 2, दैट मीन्स सेकेंड टर्म जो था वो हमारा मिडिल टर्म था। अगर हमें n इक्वल्स टू 50 दिया जाए तो 50/2, तो ये हो गया 25 प्लस 1, दैट मीन्स 26th टर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म। तो ये हो गया आपका मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं, n/2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म। कब होगा, जब n हमारा इवन होगा। सिमिलरली अगर n हो गया हमारा ऑड, तो वी नो अगर पावर ऑड है तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म है। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, तो मिडिल टर्म्स आर n प्लस 1/2 एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। यहाँ पे हमारा पावर है 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, दैट मीन्स सेकेंड टर्म हमारा मिडिल टर्म है। और 2 प्लस 1 3, दैट मीन्स थर्ड टर्म हमारा मिडिल टर्म है। तो आपको कैसे याद रखिएगा, अगर पावर इवन हुआ तो n/2 प्लस 1, और अगर पावर ऑड हुआ तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म हो जाता है हमारा मिडिल टर्म। तो ये हो गया इजी वे टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म। तो फॉर एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए नंबर 1 जो आपको पढ़ना है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको बाइनोमियल थ्योरम में मेनली देखना क्या है, तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हमें पता है कि पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है n प्लस 1। इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है r प्लस 1th टर्म। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप भूलिएगा मत। r प्लस 1th टर्म दैट इज NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। इसके ऊपर बेस्ड करके आपके बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं, वो है NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। और थर्ड जो मैंने अभी डिस्कस किया मिडिल टर्म। तो बेस्ड ऑन दिस 3 आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपांड कैसे करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर आप लेटरल एंट्री एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या फिर पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं, और आपको ये टॉपिक कैसा लगता है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद।